आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे या कर रहे हैं, जो सवाल कई सौ सालों से या कई हजार सालों से चल रहा है और ज़्यादातर लोग या इवन जो साइंटिस्ट हैं वो इस बारे में डाउट करते हैं कि कोई पक्का नहीं है कि क्या है इसका जवाब सही या क्वेश्चन है या सवाल है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो एक तो इसका जवाब कविता में है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, या बहस में है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। लेकिन अगर हम इसका साइंटिफिक और हिस्टोरिकल व्यू लें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसका जवाब जो साइंटिस्ट देते हैं जिन्होंने रिसर्च की है, उनकी नजर में इस बात का जवाब ये है कि अंडा पहले आया और मुर्गी जो है या मुर्गा जो है वो बाद में आया। अब ये बड़ा ही एक यहां से जो जवाब है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि अगर अंडा पहले आया तो बिना मुर्गी के या बिना मुर्गे के अंडा कैसे आ गया। इस सवाल में आगे जाने से पहले हम एक बात ये समझ लें कि एक मुर्गी जो है या एक पक्षी जो है एक टाइम के ऊपर एक अंडा नहीं देता है, मल्टीपल अंडे देता है। तो जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ये बताती है कि किसी और प्राणी या जीव, मतलब जल जीव जिसको कहते हैं, जलचर ने जो अंडे दिए वो उसकी प्रेगनेंसी के हिसाब से या उसके अपने हिसाब से वो ठीक नहीं बने। मतलब जैसे मान लीजिए कि शतुरमुर्ग एक अंडा देता है और शतुरमुर्ग बीमार है या कुछ और उसमें प्रॉब्लम है, कोई उसकी बॉडी में वायरस आ गया है या कुछ भी भौगोलिक कारण हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक तो रिजल्ट ये निकल सकता है कि जो अंडा बना वो खराब हुआ, वो टूट गया, उसका वो चूजा बना ही नहीं। और उसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो चूजा तो बना लेकिन वो एक अलग ही शेप लेकर डेवलप हो गया। जो साइंटिफिक रिसर्च है इस बारे में वो ये ही बताती है कि कहीं किसी और जीव के अंडे में कुछ गड़बड़ हो गई और वो जो एंड रिजल्ट निकला वो मुर्गी निकली। और मतलब उन अंडों में से, क्योंकि एक अंडा नहीं था ना, तो एक अंडा मुर्गी निकली, एक अंडा मुर्गा निकला। बिल्कुल आज जैसा नहीं जैसे आजकल है, तो उसमें टाइम के साथ साथ परिवर्तन आया। मैं और आप भी बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे इंसान शुरू से था। तो उस पर्टिकुलर जीव की वजह से कुछ अंडे दिए गए और कुछ अंडे खराब निकले या इस तरीके से निकले कि उसमें से एक मुर्गी निकली और एक मुर्गा निकला। अब क्योंकि मुर्गियों में तो भाई बहन तो होते नहीं हैं, तो वो जो मुर्गी और मुर्गा पैदा हुए, तो जब उन्होंने मेट किया आपस में, तो फिर वो वहां से मुर्गी की जो मुर्गी इवॉल्व हुई। और आज की तारीख में जैसे आजकल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि नए नए आजकल ऐसी मुर्गी बना देते हैं जो बिना मेटिंग के भी अंडे देती रहती है, इंजेक्शनों से चलता रहता। तो कुछ ना कुछ किसी टाइम के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो जो अंडों का स्वरूप था वो बदल गया। और मेरे ख्याल से आप सब लोगों को मालूम है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अंडों के साथ ही होता हो या मुर्गी के साथ हुआ हो। मछलियां भी ऐसी नई बनाई जाती हैं जो घरों में हम लोग फिशेस देखते हैं एक्वेरियम के अंदर, वो भी ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाई जाती हैं। अब तो जो है वो गायें और मतलब अलग अलग किस्म जो है वो बनाई जाती है। गेहूं की जो है वो एक अलग किस्म तैयार कर ली जाती है। तो ये इसके पीछे की कहानी है। आपका ओपिनियन क्या है मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।